मुक्तेश्वर की गोद में स्थित चौली की जाली एक ऐसा स्थल है जहाँ प्रकृति की विराटता और रहस्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच खड़े होकर नीचे झांकने पर गहरी खाई और ऊपर फैला अनंत आकाश, यह दृश्य मन को रोमांच से भर देता है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ देवी और एक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। आज भी यहाँ की चट्टानों में उस संघर्ष की गूंज महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। मुक्तेश्वर, जहाँ हवा में शिव का स्पर्श है, जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी एक संगीत है, यहाँ हर पगडंडी एक कहानी कहती है, हर पेड़ एक साक्षी है समय का, और हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है। यह केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है, एक साधना है, एक ऐसा क्षण जहाँ मन, प्रकृति और ईश्वर एक हो जाते हैं। मुक्तेश्वर का प्राकृतिक सौंदर्य किसी चित्रकार की कूची से निकले उत्कृष्ट चित्र के समान है। घने देवदार, बांज और बुरांस के वृक्ष यहाँ की धरती को हरियाली की चादर से ढक देती है। सुबह की पहली किरण जब हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को स्पर्श करती है तो वे स्वर्णिम आभा से चमक उठती हैं, मानो स्वयं सूर्य ने उन्हें अपने आलोक से अलंकृत कर दिया हो। यहाँ की हवा में एक अनकही ताजगी है जो केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा की सरसराहट और दूर दूर तक फैली नीरवता, यह सब मिलकर एक ऐसी मौन कविता रचते हैं जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। मुक्तेश्वर, यह शब्द अपने आप में एक गहन दार्शनिक अर्थ लिए हुए है। मुक्ति अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, और ईश्वर अर्थात परम सत्ता शिव। मान्यता है कि इस पावन भूमि पर भगवान शिव ने अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान दिया था। यहाँ स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर इस विश्वास का सजीव प्रतीक है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो मनुष्य सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर किसी अलौकिक जगत की ओर अग्रसर हो रहा हो। हिमालय की शांत, गंभीर और दिव्य गोद में बसा मुक्तेश्वर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि यह एक ऐसी अनुभूति है जहाँ प्रकृति, आध्यात्म और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में लगभग 2285 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थल अपने भीतर अनगिनत कथाएं, स्मृतियाँ और आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। मुक्तेश्वर का जीवन सरल, सहज और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग अपने परिश्रम, सादगी और आत्मीयता के लिए जाने जाते हैं। उनके लोकगीतों में पहाड़ों की गूंज है, उनकी परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान और उनके जीवन में संतोष की भावना। खेती, पशुपालन
और स्थानीय परंपराएं यहाँ के जीवन का आधार है। त्योहारों के समय यह क्षेत्र रंगों, गीतों और उत्सवों से भर उठता है, मानो पूरा पहाड़ एक साथ मुस्कुरा रहा हो। मुक्तेश्वर केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला एक आश्रय है। यहाँ की नीरवता मनुष्य को स्वयं से मिलाती है। जब आप यहाँ की शांत वादियों में बैठकर दूर हिमालय को निहारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी जटिलताएं धीरे धीरे विलीन हो रही है। यह स्थान आपको बाहरी दुनिया से दूर ले जाकर आपके आंतरिक संसार से जोड़ता है। मुक्तेश्वर की ओर जाने वाला हर रास्ता मानो एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत होता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता जाता है और प्रकृति का संगीत आपके भीतर उतरने लगता है। मुक्तेश्वर यह शब्द अपने आप में गहरी दार्शनिक अनुभूति लिए है। यहाँ स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर इस नाम के सार को जीवंत करता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान दिया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और हर सीढ़ी के साथ ऐसा लगता है जैसे आप अपने भीतर की अशांति को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ऊपर पहुंचकर जब घंटियों की ध्वनि और धूप की सुगंध आपके चारों ओर फैलती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मुक्तेश्वर का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ के घने देवदार, बांज और बुरांस के जंगल धरती को एक हरी चादर में ढक लेते हैं। सुबह का समय यहाँ विशेष रूप से मनमोहक होता है, जब सूरज की पहली किरण हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को छूती है। यहाँ की हवा शुद्ध और ताजगी से भरी होती है। हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा भर रहे हो। पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली शांति, यह सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाती है जो सीधे दिल तक पहुँचती है। मुक्तेश्वर का इतिहास केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश काल में यहाँ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI की स्थापना की गई थी। यह संस्थान आज भी देश के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक है और इस क्षेत्र के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुक्तेश्वर का जीवन सरल और शांत और प्रकृति के करीब है। यहाँ की संस्कृति में एक सादगी है जो आज के आधुनिक जीवन में कहीं खोती जा रही है। मुक्तेश्वर केवल देखने लायक जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ की शांति मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करती है। जब आप यहाँ बैठकर हिमालय की चोटियों को निहारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। आप अपने जीवन, अपने विचारों और अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं।
यह स्थान आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से दूर करता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।